इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। हम धक्के खा खा के जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे 10-12 घंटा काम करते, फिर घर पे आते, दोस्तों से 2 मिनट मिलते, 2-4 चीज़ें खाते। हम उसमें भी ध्यान रखें कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। और एक ही चीज़ है जिससे हमको खुशी मिलती है, वो है खाना। उसमें भी वीगन्स लोग आके टांग अड़ाते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया में और इतनी सारी पब्लिक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक भाई ने लिखा है कमेंट में, तो मैं इससे 100% अग्री करता हूँ कि ये बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है सोचने के लिए। ज़्यादातर जो वीगन लोग होते हैं उनके पास थोड़ा टाइम होता है सोचने के लिए, वही ज़्यादातर लोग वीगन होते हैं। बाकी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो काम पे जाते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये सोचने के लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया में बदलाव की, तो इंडिया के लोगों ने अपनी फूड हैबिट काफ़ी बार चेंज की है। पहले लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में गेहूँ चावल नहीं खाते थे, लेकिन 1960s के बाद आज हर कोई गेहूँ चावल खाता है। पहले लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते थे, कच्चा तेल खाते थे, आज हर कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ करता है। यहाँ तक कि आलू, टमाटर, ये सब चीज़ें भी बाहर से आए हैं इंडिया में, और इंडिया के लोगों ने इसको अपनाया है। और अगर मैं दूध की बात करूँ तो इंडिया में काफ़ी सारे रीजन्स में पहले इतना सारा दूध नहीं पिया जाता था, बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता था। 1970s में अमूल ने ऐसी मार्केटिंग की थी जिसकी वजह से दूध लोगों को लगने लगा कि ये तो पीना ही चाहिए। तो बदलाव तो पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। जैसे जैसे सदियाँ बीतेंगी काफ़ी सारी हमारी फूड हैबिट चेंज होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा, लेकिन धीरे 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 होगा। ये जो हमें खाने की आदत लगी है वो सालों से लगी। हम ये रातों रात स्विच नहीं कर पाएंगे कि हम कल से सब कुछ खाना छोड़ देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो वीगन एक्टिविस्ट बहुत एग्रेसिव होते हैं वो आपको बोलते हैं कि नहीं, आपको ये कल से छोड़ ही देना होगा, अभी के अभी ये सब छोड़ ही देना होगा। तो मैं उनके साथ अग्री नहीं करता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोगों में ऐसी शक्ति होती है मन की जो स्विच कर पाते हैं कि चलो अब से नहीं खाना है। बाकी बहुत सारे जो लोग हैं उनमें ये ऐसी शक्ति नहीं होती, उनको ये धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब जिसने कमेंट किया और जिसके मन में ऐसे सवाल चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसे कोई बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है वीगन बनने के लिए। सबसे पहले कि आप हर छोटी चीज़ में इंग्रेडिएंट्स ढूंढने चलो कि इसमें बटर है, इसमें अंडे का पाउडर, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। आप बहुत सिंपल स्टेप ले सकते हो शुरुआत में। और वीगन आपको ये नहीं बोल रहे कि आप जो 100 चीज़ें खा रहे हो उसमें से आपको 90 चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, अभी के अभी बंद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें छोड़नी है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी वीगन ही है। जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल, टमाटर, गोभी, आलू, पालक, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वीगन ही है। तो आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें छोड़नी है। सबसे पहले एज ए फर्स्ट स्टेप आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला, जब आप बाहर कहीं खाने जाओ, किसी के साथ खाने जाओ, तो जो भी चीज़ हमको क्लियरली दिखती है कि यहाँ पे पनीर है, चीज़ है, वो चीज़ें नहीं खानी है। अगर होटल में खाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आलू पालक, आलू गोभी, बैंगन का भरता, सेव टमाटर, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको ग्रेवी खानी है तो आप होटल वाले को बोल सकते हो कि आप इसमें से पनीर निकाल दो, उसमें मटर डाल दो, या उसमें टोफू डाल दो, या बटर मत डालो। आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, उसमें बटर था या नहीं था, छोड़ दो ये सब बातें। अभी आप सिर्फ फोकस करो जो क्लियरली दिखता है हमें। दूसरी चीज़ जो आप इजीली कर सकते हो वो ये है कि आपको रोटी पे घी की जगह पे तेल लगाना है। घी भी एक तरह का ऑयल ही है, हमने सिर्फ उसको नाम घी दिया हुआ है, एट द एंड वो भी एक तेल ही है। और ये कई लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कई सालों से। जिनको घी पसंद नहीं है खाना, वो लोग तेल लगा के खाते हैं रोटी पे। कुछ लोग तो कुछ भी लगाते ही नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कुछ दिन आपको लगता है ये क्या खा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आपको आदत हो जाती है, वो तेल भी आपको अच्छा लगने लगेगा। और तीसरी चीज़ आपको करनी है जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उनको सुबह चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। तो कुछ लोग हैं जिनको सर दर्द होता है अगर ना पिए तो, कुछ लोग हैं जिनको वो क्रीमी टेस्ट और शुगर की क्रेविंग होती है कि यार पीनी है, मज़ा आ जाएगा। तो जिनको सर दर्द होता है उनको तो सिर्फ मिल्क निकाल के ब्लैक टी भी पी सकते हैं, उससे भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। और भी कई टाइप की टी आती है, हर्बल टी, ग्रीन टी, मिंट टी, आप कोई भी टी ट्राई कर सकते हो। और जिनको वो मिल्की टेक्सचर चाहिए चाय या कॉफ़ी में, और वो शुगर चाहिए, मिठास चाहिए, तो उन लोगों के लिए आप सिर्फ मिल्क को सोया मिल्क से रिप्लेस कर दो। इतने से सोयाबीन में बहुत सारा मिल्क बन जाता है। आप उसको 3-4 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। आप घर पे भी इजीली बना सकते हो। जिस दिन बहुत सारे लोग सोया मिल्क पीने लग जाएंगे उस दिन बाहर भी सोया मिल्क सस्ता मिलने लगेगा। आप शुरुआत तो कीजिए। अगर आपसे ये तीनों चीज़ें साथ में नहीं हो रही है तो उसमें से भी आप एक चीज़ उठा सकते हो। सिर्फ दूध बंद कर दो, सिर्फ चीज़ या पनीर बंद कर दो, या सिर्फ घी की जगह पे तेल लगाना शुरू कर दो। सिर्फ ये एक ही स्टेप ले लो। सबसे बड़ा मुश्किल काम वो ये है कि आपके मन के अंदर जो बैरियर बन चुका है कि वीगन मुझे नहीं बनना है, ये हो जाएगा, इतनी सारी मुश्किलें आएगी, वो बैरियर आपको सबसे पहले तोड़ना है। आपको सिर्फ छोटी शुरुआत करनी है, उसके बाद आगे का रास्ता अपने आप इजी हो जाएगा। बाकी डीप में हर चीज़ में जाना, ये वीगन है या नहीं, वो इंग्रेडिएंट वीगन है या नहीं, वो आप बाद में भी कर सकते हो। सबसे पहले ये स्टेप्स तो लो। आपको वीगन के लेबल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करो, ये छोटे छोटे स्टेप लो।
बदलाव अपने आप आते रहेगा। वीगन का लेबल किसी को देना होगा तो देगा, देना नहीं होगा तो नहीं देगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वीगनिज्म का पर्पस ये नहीं है कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। वीगनिज्म का पर्पस ये है कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे जानवर को तकलीफ हो। आप चाहे जो करो, जो खाना चाहे खाओ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मत खाओ जिससे जानवरों को तकलीफ हो रही हो या इनडायरेक्टली भी उस पर असर पड़ रहा हो। जैसा जानवरों के साथ होता है, ऐसा अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर के साथ होने लगेगा, तब भी आप यही कहोगे कि यार मेरी लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन चल रही है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। आपका ध्यान जाएगा ना, आप कुछ ना कुछ स्टेप तो लोगे उसकी तरफ। तो जानवरों के प्रति भी आपको कुछ बहुत इजी स्टेप लेने हैं। जैसे मैंने बताया, सिर्फ 3 चीजें तो करो। अगर आप ये सिर्फ 3 चीजें छोड़ दो, फिर भी एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी और काफी सारी क्रूरता कम हो जाएगी। उसके बाद फिर कल क्या करना है, डीप में जाना है या नहीं जाना है, वो हम कल का कल देखेंगे। और एक बात, आप चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, वीगन हो, चाहे कोई भी हो, इंडिया में काफ़ी लोगों को आजकल विटामिन और एमिनो एसिड्स की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्पेसिफिकली अगर आप वीगन बनना जा रहे हो तो B12, विटामिन डी और ओमेगा 3 की टैबलेट्स या कुछ भी खरीद लो और उसको डेली एक टैबलेट खाया करो। और जब आप ये विटामिन की प्रोडक्ट खरीदो तो सही से ठीक से रिव्यू चेक करके खरीदिएगा। ऐसे ही कोई भी सस्ती चीज़ देख के मत खरीदिएगा, वरना कोई भी फेक प्रोडक्ट आपको पकड़ा देगा।